हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट है यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और इस कंटेंट में जो लिया गया है टॉपिक वह है यूपी का जो आपका जीके आएगा। और वैसे सिलेबस में नहीं है ये ऐड, लेकिन जिस स्टेट का भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ स्टेट के बारे में आपके जीके के क्वेश्चंस में ज़रूर पूछा जाता है। तो जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे यूपी जीके से भी बनेंगे। चलिए देखते हैं। ये प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 220, यानी कि 220 क्वेश्चन है। इसमें कुछ बीच में ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे या फिर आप अपने आप से उनको बताएंगे कि इनके आंसर क्या जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है और वही बात आपसे अनुरोध है कि शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि अब जल्दी ही आपके एग्ज़ाम की डेट तो आ चुकी हैं, जल्दी ही एडमिट कार्ड भी जारी होने वाले हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। तो और ऐसी ही तैयारी के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न बहुत अच्छे हैं। 220 क्वेश्चन है। मैं सोच रही हूँ कि एक दो दो वीडियो में इसको हम कवर कर लें, तो फटाफट आपको प्रश्नों के आंसर सोचने हैं और मैं भी जल्दी जल्दी आपको आंसर बताऊंगी। तो हम एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर 100 नहीं होते हैं तो हम 75 150 हो जाएंगे और 50 क्वेश्चंस थर्ड पार्ट में। तो इस तरह से 3 पार्ट में इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जाएगा बुंदेलखंड का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? यहाँ पर अक्षांश व देशांतर दिए गए हैं, तो देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए अच्छे से इसको, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर आपका ए ही जाएगा, ठीक है। इतने उत्तरी अक्षांश पर है और इतनी उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर से 84.38 पूर्वी देशांतर तक ये है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यानी कि पहले किस नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो तीसरे का आपका आंसर जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका इसमें आंसर जाएगा, सोच लीजिए, ए बी सी डी कौन सा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल वर्तमान में है ये 2.4928 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं? अब यहाँ तो हम देखेंगे काउंटिंग कितने राज्यों की करती हैं। आगे जो प्रश्न है कौन कौन से राज्य की करती है, ये प्रश्न भी आपका बन जाएगा। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत की जो राज्य हैं ये स्पर्श करती हैं, तो वह हैं 8 राज्यों की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। तो प्रथम, तृतीय, द्वितीय, फिर चतुर्थ। तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह चतुर्थ है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग के बारे में पूछा गया है, किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती है? तिब्बत चीन, नेपाल, नेपाल पाकिस्तान, तिब्बत पाकिस्तान। तो 7 का जाएगा बी। उत्तरी भाग को जो है नेपाल की सीमा स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? ओशेनिया का, अंगारा लैंड का, यूरेशिया का या फिर गोंडवाना लैंड का? तो उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम भूभाग है वह गोंडवाना लैंड से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में, कंकरीले क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, गंगा यमुना के क्षेत्र में? तो भाबर की जो तंग पट्टी पाई जाती है वह है तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तराई क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ी, गंगा यमुना का मैदान, बुंदेलखंड। तो अगर इसका आप आंसर सोच रहे हैं नीलगिरी की पहाड़ी, तो बिल्कुल सही है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर आती हैं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? पूर्व और पश्चिम का पूछा गया है। 550, 680, 740, 650 किलोमीटर।
पूर्व पश्चिम का पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस को। तो आपका इसका जाएगा डी 650 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकार व कैमूर किन जिलों में स्थित है? मिर्जापुर, सोनभद्र, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी। तो 12 का अगर आपने सोचा है ए मिर्जापुर सोनभद्र तो बिल्कुल सही सोचा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या गर्म शुष्क मानसूनी। तो 13 का आपका आंसर इसमें अगर आप सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा किस राज्य में स्पर्श नहीं करती है? अभी मैंने बताया था कि 8 राज्यों को करती है, लेकिन यहाँ पर 3 आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश, हिमाचल, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात। यहाँ पर ये गुजरात लिखा है, ये गुजरात होगा, ठीक है। तो आपका 14 का आंसर जाएगा डी, गुजरात ही जाएगा। बाकी मध्य और हिमाचल और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य की सीमा करती है। 3 आपको मिल चुके हैं और बाकी बचे 5। चलिए आगे वो भी आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? कितने ज़िले हैं? 75। अब और भी बन चुके हैं। चलिए देखते हैं 27, 32, 18 या 23 की, क्योंकि अकाउंटिंग तो चेंज होती रहती हैं। तो 15 का आपका आंसर जाएगा सी 18। राज्यसभा में लेकिन मंडल उतने ही रहेंगे। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? ये प्रश्न मैं कई बार करा चुकी हूँ, तो बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी मैंने आपको जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कराए थे तो वहाँ पर ये आपका प्रश्न बना था। मैंने फिर उसके बाद आपको प्रश्न कराए थे संविधान के, वहाँ भी ये प्रश्न बना था। तो देखिए इसका आंसर क्या जाएगा। वहाँ पर मैंने महाराष्ट्र की भी बताई थी, याद हो आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये प्रश्न भी मैं आपको संविधान वाले में करा चुकी हूँ, बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग मैं प्रश्न वही पूछूंगी जो मैं आपको करा चुकी हूँ, जिनके आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ। उससे ये पता चलेगा कि आप कितने ध्यान से वीडियो को देखते हैं और कितने ध्यान से आप उनके आंसर नोट डाउन करते हैं। चलिए प्रश्न मेरे याद है कि मैंने कौन से प्रश्न आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक आविष्कारलुता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है कहाँ? पुणे, लखनऊ, ऋषिकेश या रांची। तो जाहिर सी बात है हम यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रांची, ऋषिकेश ये नहीं आते उसमें, तो लखनऊ आता है। तो यही सीधा सीधा इसका आंसर जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय स्थित है रामपुर, आगरा, लखनऊ, कानपुर। तो 19 का आपका जाएगा रामपुर, ठीक है। प्रश्न अच्छा है, नोट डाउन कर सकते हैं। पंचमहल किस में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरे का किला। तो पंचमहल के बारे में यहाँ बताना है। तो 20 का आपका जाएगा सी, फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी स्थान है? लखनऊ, मेरठ, कानपुर, नोएडा। तो 21 का आपका जाएगा आंसर सी, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, बहुत इजी है, बताइए इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? ये भी प्रश्न आपको कराया जा चुका है, बताइए इसका भी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? ये प्रश्न अच्छा है, चलिए देखते हैं। 1986, 1982, 1989, 1991। तो 24 का अगर आप सोच रहे हैं आंसर 1989 तो बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में उर्दू को 1989 में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? प्रश्न बन सकता है, हिस्ट्री में भी बन सकता है और ये यूपी से भी बन सकता है, ठीक है। मेजा, करछना, कोल्डिहा या फूलपुर। यहाँ पर आपके हिस्ट्री भी ऐड हो जाएगी। 25 का आंसर जा रहा है सी, कोल्डिहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी अमरावती कला शैली से, मथुरा कला शैली में या गांधार कला शैली में, कुषाण कला शैली में। तो 26 बार आप सोच रहे हैं भी मथुरा कला शैली में, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। ये प्रश्न आपका हिस्ट्री में भी आया था, तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। हिस्ट्री के जब मैंने प्रश्न कराए थे तो वहाँ ये प्रश्न आया था। आजीवक समुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक
मक्खली गोसाल की जन्मभूमि थी, वाराणसी, कौशाम्बी, मथुरा या श्रीवस्ती। तो आजीवक संप्रदाय के जो प्रवक्त थे मखली, तो फिर उनकी जन्मभूमि है 28 का डी श्रीवस्ती, अगर आपने सोचा है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र या फिर चंदौली। तो ये जो पंचमुखी गुफाएं हैं ये कहाँ प्रसिद्ध हैं? ये जाएंगी सोनभद्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तो 30 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं क्या हर्षवर्धन, तो बिल्कुल सही है, प्रश्न अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा ना यहाँ हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आपके वैसे तो हैं ये यूपी से संबंधित, लेकिन ये हिस्ट्री में भी आपके बन सकते हैं, क्योंकि जब हिस्ट्री है तो हो सकता है जो हिस्ट्री के प्रश्न यूपी से ही संबंधित हो वहीं से वो प्रश्न पूछे जाएं आपसे। तो इनको नोट डाउन करिए अच्छे से। अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था? रामचंद्र ने, रामपाल ने, पुलकेशिन ने, धनदेव ने। तो अयोध्या अभिलेख भाई रामचंद्र जी तो ने नहीं कराया होगा, ये तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। 31 का डी लगा लीजिए, धनदेव ने। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है मथुरा, अयोध्या, देवगढ़, कौशाम्बी में। तो 32 का आपका आंसर जाएगा सी, देवगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? प्रश्न बहुत अच्छा है और मुझे लगता है आंसर सभी को नहीं पता होगा इसका, चलिए बता देते हैं। तो अयोध्या का जो प्राचीन नाम था वह था अयाजसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था? नगर महोदयश्री, बोध नगरी, धर्म नगरी, हर्ष की नगरी। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या हो सकता है? तो इस तरह के तो प्रश्न नहीं, आंसर नहीं बनते हैं। तो हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था नगर महोदयश्री, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मध्यपाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं संकिसा, श्रीवस्ती, सराय नाहर से या कौशाम्बी से? मध्यपाषाण युग के। तो 35 का अगर आपको लगा रहे हैं सराय नाहर से, तो बिल्कुल सही। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा का मैदान स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था? तो बताना है मध्य प्रदेश, अवध या फिर सप्त सैंधव या फिर ब्रह्मवृत। तो 36 का अगर आप सोच रहे हैं मध्य देश, तो बिल्कुल सही, प्रश्न बहुत अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 पर हम आ चुके हैं। मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंधित था जो एशिया से जुड़ा था? जो आपका मौर्योत्तर युग था उसमें से बताना है, आगरा, वाराणसी, मथुरा या फिर प्रयागराज। तो मौर्य युग था उसके बाद का। तो 37 का सी, मथुरा, ठीक है, रेशम मार्ग से संबंध था जो ये मथुरा जो है जुड़ा हुआ था। सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता था? जौनपुर, लखनऊ, दिल्ली को, आगरा को। प्रश्न यूनिक है, याद कीजिए। 38 का जाएगा जौनपुर, सिराजे हिंद कहा जाता था इसको। राजा और ये सिराजे हिंद से संबंधित हिस्ट्री में मैं करा चुकी हूँ, क्या संबंध रहा है जौनपुर का सिराजे हिंद, बताइए इसको कमेंट बॉक्स में। राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से है या था? कालपी से, वाराणसी से, मथुरा से या फिर लखनऊ से? सभी को पता है अकबर के दरबार में बीरबल थे, उनके अकबर बीरबल के किस्से काफ़ी मशहूर रहे हैं। तो ये कहाँ के थे इसके बारे में बताना है। 39 का आंसर जाएगा ए, कालपी से, है ना। अब ये कालपी कहाँ है बताइए, वहाँ पर हमारे काफ़ी जो है पुरातत्व की सामान भी मिले हैं और किससे संबंधित मिले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अवध के किस, क्योंकि ये कालपी यूपी से संबंधित है और यहाँ से हिस्ट्री के प्रश्न बनते हैं। अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया? आसफ उद्दौला, आसिफ जहाँ मिर्जा, शाहजुद्दौला, यामीन उद्दौला। तो इमाम बाड़ा बनवाया था अवध के नवाब ने। 40 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं ए, आसफ उद्दौला, बिल्कुल सही। 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था? बिठूर, मेरठ, झांसी, लखनऊ। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपको पता है ना आपके 1857 से संबंधित भी हैं, तो वहाँ भी ये प्रश्न बैठ सकता है सही आपका। तो इसमें जाएगा बी, मेरठ में। अब देख लो ये यूपी में भी बनेगा, ये हिस्ट्री में भी बनेगा और ये जो आपका 1857 वाला टॉपिक है वहाँ भी बनेगा। तो प्रश्न एक ही रहेगा लेकिन अलग अलग जगह ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था?
तो ये प्रश्न मैं 1857 के काफ़ी प्रश्न कराए हैं, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, जॉर्ज यूले ने, सरोजिनी नायडू ने या तिलक ने। तो 43 का आपका आंसर जाएगा बी, जॉर्ज यूले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके 1857 की प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था। मेरठ, कानपुर, झांसी या फिर कालपी। ठीक है, बन चुका ना कालपी का, तो मैंने कहा था इसको याद कीजिए। 44 का आपका जाएगा मेरठ। ठीक है, इसका आंसर आपको मिल चुका, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा था वो भी वही है आंसर। चलिए देखते हैं, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी। और ये जो डलहौजी ने विलय नीति चलाई थी, इसी के फलस्वरूप जो 1857 का हमारा विद्रोह या क्रांति छिड़ी थी, एक रीजन ये भी रहा था वहाँ पर। झांसी, जालौन, कानपुर, हमीरपुर। तो 45 का आंसर जाएगा सी, कानपुर। ठीक है, वहाँ पर जब ये 1857 विद्रोह हुआ तो कई सारे रीजन थे, कारण थे, तो उसमें से एक रीजन ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसने का। नफुजल हुसैन, खान मोहम्मद हुसैन, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान। बरेली में पूछा है, ठीक है। बिहार, बरेली, मेरठ सबके याद कीजिए। बरेली का यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। 46 का जाएगा डी, खान बहादुर खान ने। और ज़्यादातर मेरठ का पूछा जाता है, बरेली का पूछा जाता है, बिहार का पूछा जाता है, तो इनके याद जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ था। लियाकत अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना हसरत मोहानी की, मोहम्मद अली जिन्ना की। प्रश्न ठीक है, बन सकता है एग्जाम में। 47 का सी, मौलाना हसरत मोहानी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 पर आ चुके हैं। काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, कवर करना है, टाइम कम है, तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कवर करें सारे टॉपिक जो हमारे रह चुके हैं, जो हो चुके हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ते रहिए और पेपर आपका अच्छे से जाए। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई। 48 का जाएगा बी, असहयोग आंदोलन के दौरान हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई। प्रश्न अच्छा है, यूपी में भी बन सकता है। मैंने कहा ना, प्रश्न आज कुछ ऐसे जा रहे हैं, कई जगह बन सकते हैं, हिस्ट्री में भी बन सकता है। 49 का आपका जाएगा 1920 नहीं है, 21 नहीं है, 23 नहीं है, ये जाएगा 1922। ठीक है, अब चलते हैं आगे 50 पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था। तो सत्य भगत ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन पूछा गया है, तो 50 का ए, सत्य भगत ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई। 6 अगस्त, 9 अगस्त, 9 अगस्त, 9 अगस्त, यहाँ पर 6 अगस्त, लेकिन 23, 25, 28, 31। तो 51 का आपका आंसर अगर आप सोच रहे हैं बी, 9 अगस्त 1925, तो बिल्कुल सही। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी। तो बलिया, गोरखपुर, चौरी चौरा या फिर मेरठ। तो 52 का आंसर आप लगा लीजिए सी, चौरी चौरा। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया था, उत्तर प्रदेश के शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, आप छोड़े ना छोड़े, हमने अपनी स्थापना कर दी है। वर्ष 1900 हम जब ठान लेते हैं, हम किसी चीज़ का कहते हैं ना, विकल्प बहुत हैं और संकल्प एक है, तो अगर आप एक संकल्प कर लेंगे तो आप जरूर जीतेंगे। 1940 मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी। तो 53 का आपका आंसर जाएगा डी, आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1885 से 1947 के मध्य प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुए थे। 6 बार, 7 बार, 8 बार या फिर 9 बार। तो प्रश्न ये भी अच्छा है, तो इसमें जाएगा 8 बार। ठीक है, संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी। 1937 से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। गोविंद वल्लभ पंत, मोहनलाल सक्सेना, चौधरी खली कुजुमा, चंद्रभानु गुप्त के। 55 का आंसर जाएगा ए, गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद
जो कि आज नाम है प्रयागराज का, जो पहले ही इलाहाबाद था, लेकिन आज भी हम लोग इलाहाबाद ही बोलते हैं। किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे? नेहरू पार्क, प्रियदर्शनी, अल्फ्रेड पार्क, वेलेज़ली पार्क, जहां आपका एग्जाम होने भी जा रहा है। आपको पता चल चुका है कि वहां कितने पार्क हैं। चलिए देखते हैं। 56 का आपका आंसर जाएगा सी, अल्फ्रेड पार्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1882 में हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर बल दिया गया? बालिकाओं की शिक्षा, और शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो 57 का आंसर जाएगा सी, प्राथमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई 1977, 75, 85, 866। तो उत्तर प्रदेश में जो औपचारिक शिक्षा शुरू की गई थी, तो 58 का आंसर आप लगा लीजिए बी, 75 में। और प्रश्न बड़ा अच्छा है, नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। तो 59 का आप लगा लीजिए 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न वैसे भी आपको पता है। चलिए देखते हैं। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? एनी बेसेंट, हॉर्डिंग, या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय, विभूति नारायण सिंह। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो इसका आंसर जाएगा सी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। और कौन से सन में किया? 1916 में। सन भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1961 में हुई थी? तो 62 का आपने अभी पढ़ा है ना, कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी बोला गया है ना। काशी बनारस सब एक ही तो है ही है। निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? BHU, वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पहला पूछा गया है केंद्रीय विश्वविद्यालय। 63 का जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। निम्नलिखित में से किससे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम, बाबा साहेब अंबेडकर, बनारस हिंदू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो 64 का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। और ये क्या था आपका? केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग प्रभाग को कब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ था? 10 में, 1 में, 15 में, या फिर 12 में? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। ठीक है, 65 का आंसर जाएगा ए, 2010 में। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1927, 57, 21, या फिर 68? तो 66 का अगर आपने सोचा है 1927, तो बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, महात्मा गांधी। काशी विद्यापीठ, समझ में आया कुछ? तो महात्मा गांधी थे। चलिए आगे चलते हैं। 67 का डी जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, कानपुर में, लखनऊ में, चित्रकूट में, या फिर बांदा में? तो 68 का अगर सी लगा रहे हैं चित्रकूट में, तो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं आगे। 69 पर आ चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? पंतनगर, कानपुर, अलीगढ़, या फिर आगरा? तो 69 का जाएगा सी, कानपुर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कृषि विश्वविद्यालय है कहाँ है? ये मुझे लगता है सभी को पता होगा। गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद। तो 70 का अगर आपने सोचा है क्या? डी, फैजाबाद। तो बिल्कुल सही। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ? बताना है। फैजाबाद, मेरठ, कानपुर, या फिर झांसी? तो यह है आपका मेरठ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई कहाँ? वाराणसी, झांसी, बांदा, बरेली? तो 72 का आपका जाएगा भी, झांसी में। इनको सबको याद कर लीजिए भाई, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? प्रश्न यूनिक है, बन सकता है एग्जाम में। 73 का जाएगा भी, 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इसको। आ चुके हैं 74 पर। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है? वाराणसी, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़? तो 74 का आपका जाएगा बी, लखनऊ में। 75 देखते हैं क्या बन रहा है। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया
1995 में, वर्ष 2004 में, 2007 में, 2010 में। तो प्राथमिक स्कूलों में जो केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया, वह शुरू किया गया 1995। चलिए आगे चलते हैं। 24 मिनट हो चुकी हैं, आगे देखते हैं। चलिए कोशिश करते हैं कि आधे घंटे में कवर हो जाए आपकी वीडियो। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? 1992, 95, 2000 या 97? तो 76 का आप लगा लीजिए सी, वर्ष 2000 में। चलिए देखते हैं। राज्य में सर्व शिक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2005 में लड़कियों को विद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन के लिए निःशुल्क ड्रेस योजना शुरू की गई। इसमें किस समूह की छात्राओं को शामिल किया गया? अच्छा प्रश्न है। 1 से 5, 1 से 8, 5 से 8 या फिर ये सभी? तो 77 का जाएगा ए, 1 से 5 तक। कल्प शिक्षा योजना संबंधित है, प्रश्न यूनिक है, जरूर तैयार कर लीजिए। 78 का प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक उच्च शिक्षा या प्राविधिक शिक्षा से? तो 78 का जाएगा ए, प्राथमिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई, ये चला है काफ़ी वहाँ पर 1988 में, 80 में, 1978 में, 1984 में। तो 79 का आपका जाएगा ए, 1988 में प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई। अब आते हैं धुरिया। अब नृत्य से प्रश्न बनेगा 100%, ठीक है। याद कीजिए सारे नृत्य जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के, और उनके क्षेत्र भी जरूर याद कीजिए नृत्य के, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। धुरिया लोक नृत्य प्रसिद्ध है कहाँ? अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, रुहेलखंड। तो 80 का आपका जाएगा बी, बुंदेलखंड का। धुरिया नृत्य किस समाज द्वारा किया जाता है? राजपूत, प्रजापति, अहीर या फिर पटेल? तो 81 का जाएगा प्रजापति। दोनों प्रश्नों को अटैच करके पढ़िए तो अच्छे से याद होगा, क्योंकि प्रश्न जरूर बनेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं पाई डंडा नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के अहीर, राजपूत, महिलाओं? बताइए। तो 82 का आपका आंसर जाएगा बी, बुंदेलखंड के अहीर के जो समुदाय हैं उनके द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। दोनों चीज़ें यहाँ पर एक साथ आपको बता दी गई। चलिए आगे चलते हैं। कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का? बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल, रुहेलखंड का। तो 83 का आंसर अगर आपने सोच लिया है ए, बुंदेलखंड का, तो बिल्कुल सही। आगे आते हैं धीवर नृत्य पर। धीवर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? यानी होता तो है सब कई क्षेत्रों में, लेकिन जब सबसे ज़्यादा कहाँ? बुंदेलखंड, पूर्वांचल, बघेलखंड या फिर ब्रज क्षेत्र बघेलखंड में? तो 84 का आपका आंसर जाएगा बी, पूर्वांचल। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य राज्य की खरवार जाति द्वारा किया जाता है? यहाँ इसके ऑप्शन है नटवारी नृत्य, चोल नृत्य, कर्मशीला नृत्य, ढरकर हरी नृत्य। किस जाति के लिए पूछा है? खरवार जनजाति का। तो बता दीजिए 85 का आंसर क्या सोचा? सी, कर्माशीला नृत्य, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। राज्य की जो खरवार जनजाति है, कर्माशीला नृत्य इनके द्वारा किया जाता है ना। चलिए दो चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पता चली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जनजाति और दूसरा उनका नृत्य भी। अब इस नृत्य को कहाँ करते हैं ये भी देख लीजिए। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, रासलीला, अहीर नृत्य, गिद्धा नृत्य। तो 86 का आपका आंसर जाएगा डी, गिद्धा वहाँ का नहीं। गिद्धा सभी को पता है कहाँ का फेमस है, लेकिन 3 नृत्य आपको पता चल गए हैं यहाँ के, ठीक है। रामलीला, रासलीला, जो हम रामलीला देखते हैं ये वहीं का लोक नृत्य है। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? मुगल शैली, कथक शैली, प्राचीन शैली, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बता रखा कि जहाँ इनमें से कोई नहीं है तो अधिकतर ये एलिमिनेट में आप निकाल दिया करें। तो 87 का आपका जाएगा भी कथक शैली, ठीक है। कथक का उन्नायक किसे माना जाता? अब इन दोनों प्रश्नों को आप अटैच करके पढ़ सकते हो। नृत्य शैली किसकी देन है? कथक शैली, ठीक है। अब कथक का किसको उन्नायक मतलब शुरुआत? तो ये 88 का आपका आंसर जाएगा ए, ठाकुर प्रसाद। दोनों को इनको अटैच करके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में कथक में ठुमरी का प्रवेश किसने करा? ये भी प्रश्न है। लच्छू महाराज, बिंदादीन, बिरजू महाराज, शंभू महाराज। तो 89 का जाएगा भी बिंदादीन ने। इन तीनों को भी अटैच कर लीजिए। अब ये भी चौथ भी आपका था, कथक से संबंधित है। 90 प्रश्न भी। उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य के केंद्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ घराना, किराना घराना, आगरा घराना, बनारस घराना। तो 90 का अगर आपने सोचा है ए, लखनऊ घराना, तो बिल्कुल सही। अब ये आपके 4-5 प्रश्न बन चुके, कथक शैली से संबंधित, कथ्य नृत्य से संबंधित,
चारों को इनको क्या करना है, अटैच करके पढ़ना है। उससे क्या होगा, चारों ही प्रश्न कोई सा भी आपका बने एग्जाम में आपके याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी या फिर हरिद्वार? ये तो खैर आएगा ही नहीं, पहले था उत्तर प्रदेश में, अब नहीं है। तो 91 का आपका जाएगा ए, लखनऊ में। चलिए आगे चलते हैं। बहुत लेंदी प्रश्न है लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है, चलिए पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नृत्य की सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 100 लैंप रखकर नृत्य करती है। अब ये जितना यहाँ पर बताया गया है ना, यहाँ से भी आपके नृत्य से संबंधित प्रश्न बन सकता है कि वो जो पिरामिड वाला मंच पर नृत्य होता है वहाँ पर कितने लैंप रखे जाते हैं, या फिर ये डांस कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, कहाँ का है। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से प्रश्न किसी भी तरह से बन सकता है, यहाँ प्रश्न में से भी प्रश्न बन सकता है आपका। तो 92 का आप लगा लीजिए, चरकुला नृत्य। चलिए आगे चलते हैं। 93 पर हम आ चुके हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। अब ये चरकुला नृत्य भी, अब यहाँ से आपको ये भी अटैच कर लीजिए इसमें साथ में। तो 93 का आपका जाएगा ब्रज भूमि से, ठीक है, वहाँ पर ये होता है। बधाई कौन सी विधा है? सभी देते हैं बधाई, लेकिन ये विधा कौन सी है? बुंदेलखंड लोक संगीत, बुंदेलखंड का लोक नृत्य, ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो एलिमिनेट हो ही जाता है, पता है आपको। अब हमें बताना है आंसर कौन सा जाएगा। तो 94 का जाएगा ए, बुंदेलखंड का लोक संगीत है बधाई देना, ठीक है, वहीं से बधाई शब्द निकल कर आया है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? हजरतगंज लखनऊ, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, लोकनाथ इलाहाबाद, लोखंडवाला। तो 95 का जाएगा ए, हजरतगंज लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कांस्टेबल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, इटावा, जलेसर। तो 96 का आंसर आप सोच रहे हैं डी, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत है। अभी नृत्य हुई, अब गीत देखते हैं। क्षमा, धमार, बिरहा, टप्पा, कव्वाली। तो 97 का अगर आपने सोचा आंसर बी, बिरहा, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वह एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है। अब हम आ गए खनिज पर। बांदा, मिर्जापुर, ललितपुर, बुलंदशहर। तो 98 का आंसर आप लगा लीजिए सी, ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु नाट्य अकादमी ने वर्ष 1988 में किसकी स्थापना की? रंगमंडल संगीत नाट्य अकादमी, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो जाएगा ही नहीं। रंगमंडल की उन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। किसने? भारतेंदु नाट्य अकादमी ने। राज्य में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, सोनभद्र, मुजफ्फरनगर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो होगा ही नहीं। तो 100 का आपका जाएगा ए, लखनऊ। ये कथक वाले में पहुंचा देना इस वाले प्रश्न को भी, तो 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कथक से संबंधित, ठीक है। 100 कंप्लीट हो चुके हैं और 33 मिनट की बन चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में 120 आपके क्वेश्चंस बचे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, और मॉर्निंग में 5 o'clock लीजिए अपनी वीडियो उत्तर प्रदेश से संबंधित। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, और लाल बटन नहीं दबाया तो दबा कर जाइए, क्योंकि मॉर्निंग में उत्तर प्रदेश के नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और क्या करना है, एक छोटा सा काम, अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, एल करना है, एस करना है, सी करना है। किसके लिए? जो हम जैसे ही अदर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये लखनऊ का जो जीके है, और मुझे लगता है इससे बाहर और क्या आ सकता है। चलिए लाइक करिए, शेयर करिए, और क्या करना है, कमेंट भी ज़रूर करना है कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा और किस तरह का कंटेंट आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, क्या चाहिए आपको, ठीक है। उसकी तैयारी और अच्छे से आपको कराई जाए। पूरे ज़ोर से जोश से लग जाइए अपने एग्ज़ाम की तैयारी में, और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।